हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 58, जो कि सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कार्य से संबंधित है। भूगोल में पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप से ये मानचित्र कार्य है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ये आज की वर्कशीट जो है काफ़ी आसान होने वाली है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो ये मानचित्र कार्य है ये भारत के राजनीतिक मानचित्र से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है, कार्यपत्रक नंबर 58 है, क्लास 9 की ये वर्कशीट है। विषय है सामाजिक विज्ञान में भूगोल में पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम फिल करेंगे। ये जो वर्कशीट है 26/11/2020 की वर्कशीट है। तो दिए गए मानचित्र में आपको क्या करना है कि अरावली पर्वतमाला, अनायमुदी पर्वत चोटी, छोटा नागपुर का पठार, कोंकण तट और पश्चिमी घाट को नीचे दिए गए मैप में आपको फिल करना है। और दूसरे पार्ट में हमें करना क्या है कि मानचित्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी कॉपी में फिल करना है। तो मानचित्र आपको फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप अपने ब्लैंक मानचित्र में फिल करें या तो इस मैप का प्रिंट निकाल कर आप फिल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैप। आप भारत का मैप देख पा रहे होंगे कि भारत के मैप में हमें निम्न को दर्शाना है। क्या दर्शाना है? अरावली पर्वतमाला को, अनायमुदी पर्वत चोटी को, छोटा नागपुर पठार को, कोंकण तट और पश्चिमी घाट को। तो यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये लगभग राजस्थान के बीचों बीच में स्थित है। और अनायमुदी जो पर्वत चोटी है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये केरल के पास में जो है ये अनायमुड़ी है। ये सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ये जो अनायमुड़ी है ये आपकी जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, एवं पश्चिमी घाट की चोटी के साथ साथ ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है ये क्या है, 2695 मीटर है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार को आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके जो मैप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये कुछ राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें कि आपका झारखंड आ रहा है, दक्षिण बिहार का क्षेत्र कुछ आ रहा है, कुछ उत्तर उड़ीसा का क्षेत्र इसमें आ रहा है, पश्चिम बंगाल और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी सब फैला हुआ है छोटा नागपुर। और जो छोटा नागपुर का ये पठार है ये खनिज के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि बहुत सारे खनिज और संसाधन है यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कोंकण तट। कोंकण तट क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैप में कि महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कोंकण तट। अब और गोवा से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट। और कर्नाटक से लेकर आपके तमिलनाडु के क्षेत्र तक को हम क्या बोलते हैं, मालाबार तट। आगे हम देखते हैं पश्चिमी घाट। तो ये जो आपका पश्चिमी घाट है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रेड लाइन से ये सर्कल है ये आपका जो क्या है, पश्चिमी घाट है। तो जब भी मैप में आपको फिल करना है तो आपको ऐसे आपको मैप में दर्शाना है पश्चिम की साइड में कि ये आपका पश्चिमी घाट है। और इधर है जो पतली सी पट्टी आप देख पा रहे होंगे कि ये पश्चिमी घाट के समानांतर क्या ये है, पश्चिमी तट है। तो हमने देखा कि हमने बहुत ही आसानी से मैप में क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी को हमने फिल कर लिया, और छोटा नागपुर के पठार को भी फिल कर लिया, अनायमुदी पर्वत चोटी को भी हमने फिल किया है, छोटा नागपुर के पठार को भी हमने फिल कर लिया, कोंकण तट को हमने मैप में दर्शाया है, और पश्चिमी घाट को भी हमने क्या है मैप में दर्शाया है। तो इन जो लोकेशन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना, जिससे एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वर्कशीट के दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में क्या है, कुछ क्वेश्चन मैथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे क्या है अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो काराकोरम की श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी का यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये है आपका क्या है, काराकोरम श्रेणी है। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, K2।
K2 को हम क्या गार्डविन आइंस्टीन भी कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? K2। इसे गार्डविन आइंस्टीन भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या है? नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो यहाँ पर मैप में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्या है, ये नर्मदा रिवर है, ये आपकी तापी नदी, इन दोनों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है? तो मैप में हम देख पा रहे होंगे कि जो ये आपका विंध्य पर्वत है, ये जो आपका विंध्य पर्वत है, इसके जो उत्तर में जो स्थित है, ये आपका विंध्य पर्वत है, इसके उत्तर में जो स्थित है ये मालवा का पठार है। तो हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हो जाएगा मालवा का पठार। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे मालवा का पठार। चौथा क्वेश्चन हमारा है कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के दो राज्यों के नाम लिखना है। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये आपका क्या है, कोरोमंडल तट है। तो इसके जो पास में स्थित जो दो राज्य हैं उनके नाम फिल करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह जो आपका राज्य है तमिलनाडु है, और इधर जो आपका जो राज्य है ये आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है? मानचित्र में आप देख रहे होंगे कि ये अगर हम मैप को दिशाओं में अगर डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे हमारे ये दक्षिण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये जो आपका जो पूर्वी घाट है ये आपके पूछा जा रहा है कि ये किस दिशा में स्थित है। तो ये जो हमारा जो पूर्वी घाट है ये आपको क्या है, दक्षिणी और पूर्वी, ये जो एरिया आपका है दक्षिणी पूर्वी दिशा। तो ये जो है आपका पूर्वी घाट जो है दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर आपका पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी दिशा। तो आई होप छात्र हमने इस वर्कशीट को बहुत ही आसानी तरीके से कंप्लीट कर लिया। पहले पार्ट में हमने कुछ अरावली पर्वत श्रेणी, अनाईमुड़ी, इन सबको हमने मैप में दर्शाया, और दूसरे पार्ट में मैप से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व किया। तो आई होप आपने बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर एक नई वर्कशीट के साथ।